है। जैसे ही आप सरकार का विरोध करोगे तो निश्चित, अब चूंकि ये सरकार किसकी है, अगर अभी सरकार जैसे निर्भया कांड के समय सरकार कांग्रेस की थी तो लोग मनमोहन सिंह जी को पूछते थे सवाल। आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसको आप राजनीति के चश्मे से अगर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इंसाफ नहीं होने देना चाहते, इसको भटका रहे। मान लो ठीक है, हमें बीजेपी को वोट नहीं देना है, ठीक है, तो हम किसको वोट देंगे? किसी न किसी पार्टी को देंगे, किसी न किसी पार्टी ही हमारा समर्थन करेगा। इसका मतलब दुनिया से, देश से पॉलिटिकल पार्टियां खत्म कर दोगे? नहीं कर सकते ना। तो आप इसको ये कह के आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं। ये देखिए, पूरे देश की इज्जत का सवाल है। हिंदुस्तान के 143 करोड़ आबादी। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ केंद्र की सरकार चुप्पी नहीं तोड़ रही तो दूसरी तरफ देखा जाए महिला खिलाड़ियों के समर्थन में तमाम लोग उतर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तिलकधारी पंकज श्रीवास्तव, जो लगातार चर्चाओं का विषय बने रहते हैं और अपनी बात को बेबाकी से रखते हुए बताते हैं कि आखिर केंद्र सरकार की सच्चाई क्या है। क्यों? क्योंकि ज़मीनी हकीकत से बोलने वाले कम लोग मिलते हैं, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत पर यहाँ पर उतरते हैं, सड़क पर आते तो पता चलता है कि आखिर न्याय मिलता कैसे। क्योंकि न्याय दिलाने के लिए पंकज सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैसे देखते हैं आप, लगातार प्रोटेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, 1 महीना हो चुका है, इसके बावजूद भी केंद्र की सरकार चुप्पी नहीं तोड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं, अमित शाह चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह एक अलग ही खेला खेलने जा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। देखिए, वाकई 2014 के बाद का भारत, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत को चरितार्थ करती है। सबसे बड़ा सवाल है कि ब्रजभूषण शरण सिंह तिहाड़ जेल में बंद थे। बॉम्बे में एक घटना हुई थी और जो दाऊद के करीबी लोग थे उनको ठहराने का काम इन्होंने किया था। दाऊद से इनके करीबी रिश्ते हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि एक बाहुबली नेता, एक जिसके दाऊद के साथ संबंध होने का सब कुछ हुआ हो, और सरकार के प्रेशर में इस मामले को रफा दफा किया गया। निश्चित तौर पर आपने झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारते देखा होगा। आपने जब देश की पहलवान बेटियां, जो सरकार बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार कहती है, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वो सरकार आखिर चुप मौन क्यों है? गूंगे बहरे कैसे हो गए? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि जब देश की पहलवान बेटियां, ये कोई सामान्य बेटियां नहीं है, ये वो बेटियां हैं जिन्होंने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। हम 143 करोड़ भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा किया है। हालांकि हमारे देश के संविधान में हर किसी को समानता का अधिकार है, हमारे वोट की वैल्यू इक्वल है। लेकिन आज साफ और स्पष्ट देखने को मिलता है, जो कैपेबल लोग हैं, जो लोग दबंग हैं, जो पावरफुल हैं, उस पर कार्रवाई तक आपने पावरफुल का जिक्र किया। क्या ये मान लिया है कि बीजेपी पार्टी यानी कि मोदी सरकार को भी बाहुबली यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह से डर है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो शांत हो गए। आपने उस बात का जिक्र नहीं किया ना। जब यही देश की बेटियां एफआईआर दर्ज करने की बात कह रही थी, तब ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे थे कि मैं अगर जुबान खोल दिया, यानी मेरा जो ज्वालामुखी फूटा तो विस्फोट होगा, हलचल मच जाएगी, भूचाल आ जाएगा। तो ये कौन से भूचाल की बात की जा रही थी? आखिर किस भूचाल के डर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, तमाम भाजपा के आला नेता, जो हर बात पर, पालघर की घटना हुई थी, आपने देखा, ये लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, मेनका गांधी भी बोल रही थी। लेकिन आपने वहीं देखा कि जैसे ही भाजपा नेता का नाम आया, सब चुप और मौन हो गया। एक शब्द किसी के कान में जू तक नहीं रहेगा कि कोई बोले। दूसरी बात है कि इन पहलवान बेटियों का एफआईआर तक भी दर्ज नहीं किया गया आज़ाद भारत में, जहां 75 साल पूरा होने पर अमृत महोत्सव की बात कही जा रही। ये अमृत नहीं, विषकाल बना दिया इन्होंने।
अगर यही बेटियां पाकिस्तान की होती, पाकिस्तान में हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार आप भी कह रहे होते, या बलात्कारी ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई मुसलमान होता या कोई कमजोर आदमी होता, हम आप जैसे नॉर्मल आदमी होते, तो पुलिस वाले पूरे परिवार को मार के सुझा दिए होते। पुलिस को भी डर है, पुलिस भी दबाव में है। भाई तो दबाव में नहीं तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? हम कह रहे हैं, ये तो आप भी रोटी खाते हो साहब ना, कि नहीं खाते? बिल्कुल। तो रोटी खाते तो आपको नहीं मालूम है कि एफआईआर किन परिस्थितियों में दर्ज किया गया? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किया गया। आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि चलो ये कहते हैं नार्को टेस्ट, तो लाइव में नार्को टेस्ट करा लो, सब कुछ सबको पता चल जाएगा, बात खत्म है। दूध का दूध, पानी का पानी, खेल खत्म। इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना, समझो। तो जब आप तैयार ही हैं तो इतना लेट तैयार क्यों हो रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं कह रहे? अब फिर आप कहते हैं 15 रुपए का मेडल है। अरे भैया, कोई पीएचडी किया हुआ, हम कहते हैं कि भैया ये तो 1-1 रुपए का पेपर है। जरा पूछो उनसे जिन्होंने आंखें खराब कर ली पढ़ाई लिखाई के वास्ते, जिनके माँ बाप ने पेट काट के पढ़ाया। वैसे ही इन खिलाड़ियों के भी माता पिताजी ने बहुत त्याग किया, बच्चों को दूर दूर तक लेके जाना, प्रैक्टिस कराना, तमाम परिस्थितियाँ होती है। और ये जो जिस उम्र में प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, तो वो उम्र इनका खेलने कूदने का होता है, समझो। पॉलिटिकल इस पर नहीं लो आप, बिल्कुल इसको लो कि आप, हमने देखा है कुलदीप सेंगर के मामले में भी अगर सरकार जल्दीबाजी करती तो शायद पीड़िता के पूरे परिवार को न्याय मिलता। हाथरस की घटना पर भी हमने देखा, कानपुर की घटना भी आपने देखी होगी। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। जो लोग इसको धर्म से जोड़ कर देखते हैं, जाति से जोड़ के देखते हैं, प्रांत भाषा से जोड़ कर देखते हैं, हम कहते हैं कि वो बेवकूफ़ लोग हैं। सर, आरोप और प्रत्यारोप के दौर में देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि अब ये जो आंदोलन वो राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह जो बयान दे रहे हैं वो बयान से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई सुन तो लो, देश में लोकतंत्र है। बिल्कुल है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुदलीय व्यवस्था है, बिल्कुल ठीक है। जैसे ही आप सरकार का विरोध करोगे तो निश्चित, अब चूंकि ये सरकार किसकी है? अगर अभी सरकार जैसे निर्भया कांड के समय सरकार कांग्रेस की थी तो लोग मनमोहन सिंह जी को पूछते थे सवाल। आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसको आप राजनीति के चश्मे से अगर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इंसाफ नहीं होने देना चाहते, इसको भटका रहे। मान लो ठीक है, हमें बीजेपी को वोट नहीं देना है, ठीक है, तो हम किसको वोट देंगे? किसी न किसी पार्टी को देंगे, किसी न किसी पार्टी ही हमारा समर्थन करेगा। इसका मतलब दुनिया से, देश से पॉलिटिकल पार्टियां खत्म कर दोगे? नहीं कर सकते ना। तो आप इसको ये कह के आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं। ये देखिए पूरे देश की इज्जत का सवाल है, हिंदुस्तान के 143 करोड़ आबादी का सवाल है। और हिंदू धर्म में कहा जाता है जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, समझो। तो जब ये भी तो महिलाएं हैं, जब इनकी मान सम्मान नहीं हो रही है, माँ सीता रोई, लंका समेत रावण का सर्वनाश हुआ, माँ देवकी रोई तो कंस का सर्वनाश हुआ, द्रौपदी रोई तो कौरव के 100 पुत्रों समेत उसके राजपाट का सर्वनाश हुआ। इसलिए कहा जाता है नारी सताए 3 गए, राज, धर्म और वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। सीधी सी बात है, ये देश की बेटियां रो रही हैं। निश्चित तौर पर जो लोग सत्ता में बैठे हैं और इस अहंकार के साथ बैठे हैं कि ये कुछ दिन बैठेंगे और घर चले जाएंगे, हम इनको इंसाफ नहीं देंगे, इनके साथ बलपूर्वक हटाने की कोशिश की गई थी। कल भी आपने कैंडल मार्च में देखा होगा। तो आप चारों तरफ बैरिकेड करके अगर देश की बेटी चाहे देखो मौलाना की हो, पंडित की हो, अग्रे की हो, पिछड़े की, उससे बहस नहीं है। बेटियां तो बेटियां हैं। और जिस देश में नारी को देवी का रूप दिया गया है और जो लोग अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे, वो लोग आज क्यों नहीं आ रहे? सबसे बड़ा हमारा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। तो उनको आना चाहिए। देखिए आरोपी कोई भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और एक सवाल ये उठता है कि अगर बीजेपी पार्टी शोषण का पोषण कब तक करती रहेगी? क्योंकि ये सवाल आपका नहीं, ये सवाल तमाम लोगों का है यहाँ पर। ये पोषण क्यों हो रहा है? देखिए, जो पार्टी चाल चरित्र चेहरा की बात कर रही थी, आज अगर देखेंगे तो उस पार्टी में पूरे संस्कारहीन लोगों का महास्वर्ग है। अब मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं,
डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं हुई। 300 किलो आरडीएक्स किसका था, 50 किलो जेलेटिन किसका था, उस पर जवाब नहीं हुई। उल्टा सत्यपाल मलिक देर से ही सही, जब उन्होंने जुबान खोला तो उनके तमाम रिश्तेदारों के यहाँ छापे मरने शुरू हो गए। अब आप आओ, एक शर्मा करके गैलेंट्री अवार्ड से नवाजे गए थे, आईपीएस अधिकारी थे, और वो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे, कोई चर्चा तक हुई? डीएसपी देवेंद्र सिंह 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी के साथ गिरफ्तार हुआ था, उस पर कोई कार्रवाई हुई? अब आप आओ, प्रदीप करूरकर जो डीआरडीओ का वैज्ञानिक है, आरएसएस के 4 पीढ़ियों से आरएसएस के शाखा में रहा है, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दी। अगर यही कोई मुसलमान होता, कोई दलित होता, कोई पिछड़ा होता, तब आप क्या करते? नागिन डांस रहे होते, समझो। तो यही सवाल पूछा जाता है कि आप जब देखिएगा कश्मीरी फाइल्स पर बहुत शोर हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ 12 अभी महीने होने को है, समझो, वेतन नहीं मिल रहे। जाके देखिए, उन कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर चला दिए गए। जो अयोध्या में भक्ति पथ, रामपथ समेत कई इलाके के लोग थे, हम ठीक है, आप विकास कीजिए, लेकिन विकास लाशों पर मत कीजिए। जिनके बाप दादाओं ने कार सेवकों की सेवा की थी, उनके दुकानें छीन ली गई, उनकी मकानें छीन ली गई, उनके खेत खलिहान छीन लिए गए। प्रभु श्री राम होते तो ऐसा नहीं करते। प्रभु श्री राम की अपनी मर्यादाएं थी। प्रभु श्री राम, आपको पता है कि जब माँ सीता की बात आई तो उन्होंने रावण से युद्ध किया, रावण को छोड़ नहीं दिया, जैसे प्रधानमंत्री जी जसोदेवन को छोड़ दिए। वो उनका पति धर्म था। और प्रभु श्री राम प्रजा के कहने से अपने गर्भवती पत्नी का परित्याग कर दिया, ये उनका राजधर्म था। सोचिए, राजा राम, प्रभु श्री राम, जो हम सब के आराध्य हैं, जो भारत की कण कण में वास करते हैं, प्रभु श्री राम ने साफ साफ स्पष्ट कहा है कि एक राजा के लिए प्रजा से बड़ा कोई भी नहीं, घर परिवार कोई भी नहीं है। यही बात प्रभु श्री राम ने रामायण में कही कि आप अगर बीमार होते हैं तो संजीवनी बूटी और सुसैन वैद्य यानी डॉक्टर की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है। लेकिन हमारा वाला तो प्रभु श्री राम का मुंह में राम, बगल में छुरी, थाली थाली पिटवा दिया। आप बताओ, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी बीमार थे तो उन्होंने संजीवनी बूटी मंगाई, सुसैन वैद्य को बुलाया, और हमारा वाला सर्जिकल सामग्री बाहर के देशों को भेज दिया, ऑक्सीजन बाहर के देशों को भेज दिया। इसका जिक्र भी किया, मैं वही चीज कह रहा हूँ। 31 दिसंबर को WHO ने कहा था। अगस्त और सितंबर 2 के महीने में चाइना के वुहान शहर में हुआ। चाइना ने मैक्सिटर अस्पताल बनाए, घर घर सैनिटाइज किया, घर घर राशन पहुंचाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। लेकिन हमारा वाला क्या गया, कान में तेल दे के सोता रहा। 31 दिसंबर को WHO कहा तो जनवरी में दिल्ली में घर घर पर्चा बांट रहा, फरवरी में ट्रंप की गुलामी कर रहा, 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बैठा दिया। 23 मार्च तक इंतजार किया। इनको धर्म से और राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं। पंकज जी, लोकतंत्र की हत्या की बात की जाती है, कैसे बचेगा लोकतंत्र? राष्ट्र शब्द कहाँ से आया है, आप बता दो। जानते हो आप? आपको भी नहीं पता है। तो वही बात कह रहा हूँ ना, इनको नहीं पता है। जो लोग एक ध्वज एक निशान की बात कह रहे थे, 2 ध्वज 2 निशान के गोद में बैठकर सरकार चलाया जम्मू कश्मीर में। तो जनता क्यों चुन रही है पंकज जी? जनता नहीं चुन रही है। फिर यही आप में देखिए, चुनाव नतीजे प्रभावित किए जाते हैं, उसके कई सारे फैक्टर हैं। ये करते क्या हैं, वोटर लिस्ट से 40 से 50 लोगों के नाम काट देते और ईवीएम की हेराफेरी कर लेते। तो इस वजह से ये जीत जाते हैं। आपको पता है, कर्नाटक में 3 विधानसभा क्षेत्रों में दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का दम भरने वाले का जमानत जब्त हो गया। क्यों? साउथ से ज़्यादा मंदिर तो कहीं नहीं है। आप एक बात बताओ, साउथ में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, साउथ में सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है, साउथ में सबसे ज़्यादा वार त्योहार हैं, साउथ में शुद्ध संस्कृत बोली जाती है, तो साउथ से भाजपा मुक्त कैसे हो गई? बिल्कुल, बड़ी बात। सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, प्रतिष्ठित मंदिर हैं। हम तो पूरे साउथ का दौरा करके आए हैं कि साउथ से, अभी दैनिक भास्कर में भी रिपोर्ट छपा था, तो सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म का पालन करने वाले साउथ में हैं। तो वहाँ क्यों भाजपा मुक्त हो गया? जनता समझ रही है, बिल्कुल समझो। ये चुनाव में आते हैं, बजरंगबली का नाम ले लिया। अरे भाई, बजरंगबली संकट से उबारने वाले हैं, संकट मोचक हैं, संकट में डालने वाले नहीं हैं। और जिस सनातन धर्म की बात की जाती है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सनातनी हिंदुओं को और सनातन हिंदू धर्म को भारतीय जनता पार्टी बदनाम कर रहे हैं।
जिस धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, जहाँ पेड़ कैसे जिंदा होगा, चींटियाँ कैसे जिंदा होंगी, जल के जीव कैसे जिंदा होंगे, वायुमंडल का जीव कैसे जिंदा होगा, गाय क्या खाएगा, कुत्ते क्या खाएंगे, चूहा क्या खाएगा, इसकी व्यवस्था है, तो इंसान से नफरत की बात कैसे हो सकता है? आप बताइए। आप बिल्कुल बिल्कुल। आप समझो, हमारे धर्म को बदनाम किया जा रहा है, इसके नाम पर व्यापार किया जा रहा है। अभी हाल में आपने देखा था, भाजपा के नेता, पहले तो गोदी मीडिया होता था, बिल्कुल, अब गोदी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी हो गया। उनके हिसाब से फिल्म बनता है। ये लोग रंग को लेकर पूरे देश में कैंपेन चलाया। इनकी आईटी टीम, इनका संगठन पूरा उस फिल्म से चंदा लेकर एक ही चीज़ चलाता रहा। रविवार को भूरा, सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को संतरा, शनिवार को नीला काला। तो एक बात बताइए, कौन सा कलर का पेंटी बरा पहनेगा, अंडरवियर बनियान पहनेगा, शर्ट पहनेगा, कपड़ा पहनेगा? कोई मतलब है? सभी रंग भगवान को समर्पित हैं। तो भगवान तो ये कहते ही नहीं है। ये क्या करते हैं? माइंड कंट्रोल करने का काम करते हैं। और आप जहाँ तक बात करते हैं, हमारे यहाँ बेटियाँ बचपन से ही पूजी जाती है, कन्याओं के स्वरूप देखा जाता है। देवी का स्वरूप है, माँ दुर्गा का रूप है, सरस्वती का रूप है, लक्ष्मी का स्वरूप है। तो उस बेटियों के इंसाफ में इतनी देरी क्यों? ये कोई असुर प्रवृत्ति का ही आदमी कर सकता है, जैसा कि रावण ने किया था। रावण अगर पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता, तो उसने भगवे का इस्तेमाल किया। हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं होता। साधु के वेश में लुटेरे हैं देश में, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और हमारे धर्म में कर्म प्रधान धर्म है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। झूठ बोलने का फल है, व्यभिचार का फल है, मद्यपान का फल है, तो निश्चित तौर पर बलात्कारियों को भी फल मिलेगा। और ये हमने तीन पीढ़ियों में देखा है। पंकज सर, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने अभी मीडिया को लेकर चर्चा की। लगातार देखा जाए तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ वो खतरे में बताया जा रहा है। मीडिया का क्या रोल है? कैसे मीडिया बचेगा? क्योंकि लगातार देखा जाए तो मीडिया ही मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहा है। अब आप आइए, स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर 0.5% सेस लिया जा रहा, पूरे भारत से लिया जा रहा। असली हिंदू कौन है? जिसने हमारे धर्म की रक्षा की, सिख कम्युनिटी, वाल्मीकि कम्युनिटी। अब आप आओ उस पर कि अगर दिल्ली में एमसीडी में 3 महीने से इनको वेतन नहीं मिल रहा, अगर उन पैसों का सदुपयोग किया होता, टीवी चैनलों पर विज्ञापन न देकर हमारे वाल्मीकि भाइयों को दिया गया होता, तो इनके पैसे सैलरी एडवांस हो जाते। इनको 3 महीने बच गए। अब इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इनके घर में कोई बीमार होगा, अस्पताल कैसे जाएगा? हम सभी लोगों को जाति और धर्म का जो ये चीज़ है ना, ये अपने अपने घरों तक रखना चाहिए। धर्म एक सभ्यता है, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म हमारे और आपके लिए बना है। अगर हम और आप नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? सभी धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। आप किसी भी धर्म शास्त्र को पढ़िए। मैंने नास्तिक शास्त्र पढ़ा है, हमने सरल गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा है, हमने कुरान पढ़ा है, हमने बाइबल पढ़ा है, हमने रामायण गीता पढ़ी है। कहीं भी किसी भी धर्म में मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। सब जगह यही लिखा है। क्या? भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, नारी का सम्मान करना, और सभी धर्मों में अधिकार और कर्तव्य हैं। उर्दू में उसको कायदे आज़म कहते हैं। तो ऐसे ही सभी धर्मों में लिखाया गया है। तो आप इसको धर्म के एंगल से भी ना देखें, क्योंकि धर्म कहता कुछ और है, लोग करते कुछ और हैं। सबसे बड़ा धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म मान लीजिए या राष्ट्र धर्म मान लीजिए, हमारा संविधान कहता है देश की बेटियों को सुरक्षित रखना, देश की बेटियों को इंसाफ देना, नारी की पूजा करना। कौन लोग हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी? आज देश की बेटियां 1 महीने से ज़्यादा हो गया और इनको संज्ञान नहीं ले रहा। अब आप कह रहे हैं मीडिया की बात। एक बात बताओ, मीडिया के लोग पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, इनसे बात करो कानपुर में ब्राह्मण माँ बेटी के साथ क्या हुआ, तो कहेंगे काबुल में क्या हुआ। इनसे बात करो इंदौर में रिक्शा वालों के साथ क्या हुआ, तो ये पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद। इनसे बात करो हिंदुस्तान की, तो कहेंगे पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो गया। अरे भैया, हम पाकिस्तान में थोड़े ना रह रहे, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हमारे देश की क्या स्थिति है, हमको इस पर चिंता करनी चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए। हम सब देशवासी मिलकर